हे दोस्तों, आज की दुनिया में एक रियल मैन की पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। एक रियल मैन बनना बहुत ही मुश्किल होता है। रियल मैन ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो बड़ी आसानी से दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं। ये दूसरों से अपोजिट नेचर के होते हैं। जैसे यूनिवर्स में टू अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक वैसे ही एक रियल मैन अपने अपोजिट नेचर से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। एक वायर में करंट जाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का होना जरूरी है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जैसे चाइनीज सिंबल में लाइफ में बैड और गुड लाइफ को शो करता है, ठीक उसी तरह एक रियल पर्सन अपने नेचर, अपने एक्शन और अपने हैबिट्स के जरिए दूसरों को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दो अपोजिट फोर्सेस यूनिवर्स को बैलेंस करती है, ठीक वैसे ही हम ह्यूमंस में भी टू अपोजिट होते हैं, एक मेल और फीमेल। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो मेल मस्कुलिन नेचर के होते हैं और फीमेल फेमिनिन नेचर के होती हैं। 80% पार्टनर में मैन हमेशा मस्कुलिन नेचर शो करता है और वुमेन फेमिनिन नेचर को शो करती है। किसी एक पार्टनर का मैस्कुलिन या फेमिनिन नेचर का ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन एक रिलेशनशिप में अट्रैक्टिवनेस, रिस्पेक्ट और उसे अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे का अपोजिट होना बहुत ही जरूरी होता है। हम अक्सर अपने से अपोजिट नेचर के लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि दो अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मैन मैस्कुलिन नेचर के होते हैं। अगर आप एक रियल मैन बनना चाहते हो तो आपको अपना मैस्कुलिन नेचर को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे अपने स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन नेचर से आप एक रियल मैन की तरह लगोगे। मैस्कुलिन नेचर से आप एक रियल मैन की तरह अपनी लाइफ को हैप्पी रख सकते हो और लोगों के नजरों में अच्छे बन सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन नेचर से आप अपनी रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ और वर्क लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। हमारे सोसाइटी में रियल मैन की बहुत वैल्यू होती है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं मैन के ऊपर फोकस करते हुए कुछ पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जिसका यूज करके आप अपने मैस्कुलिन नेचर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाकर एक रियल मैन की तरह सोसाइटी में हैप्पी और रिस्पेक्ट पा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको मैन के मैस्कुलिन नेचर के पॉइंट को द वे ऑफ सुपीरियर मैन बुक से बताने वाला हूँ। ऑथर ने इस बुक में रियल मैन के मैस्कुलिन नेचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, जिनका यूज करके आप एक मैस्कुलिन नेचर को बड़ी आसानी से बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मैन वे। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि कभी भी अपने डिसीजन को किसी के कहने पर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं और आपकी वाइफ आपको कुछ और कहने के लिए बोलती है, तो आप अपने और उनके डिसीजन के बीच के पार्ट को चूज करें, वरना आप एक वीक पर्सन लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पैसे जुटा रहे हो एक कार लेने के लिए, लेकिन आपकी वाइफ आपसे बोलती है कि उसे हॉलिडे पर जाना है। इस सिचुएशन में अगर आप अपनी वाइफ की बातें सुनोगे तो आप उनकी नजरों में एक वीक इंसान हो जाओगे। एक रियल मैन इस सिचुएशन में एक ऐसा रास्ता ढूंढेगा जो दोनों के फेवर में हो, जहां मैन कार भी बाई कर ले और वो दोनों उसी कार से हॉलिडे पर भी घूमकर आ जाए। एक रियल मैन राइट डिसीजन के साथ साथ अपने आप को बिना वीक दिखाए लाइफ में प्रोसीड करता है। एक सुपीरियर मैन बनने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो आप कभी भी एक रियल और सुपीरियर मैन नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंडे से बाहर नहीं निकल पाया, तो उसके सास के बच्चों ने उसकी हेल्प की उसे बाहर निकालने के लिए। बाहर आने के बाद एक वीक में वो बहुत कमजोर हो गया था, वो ज्यादा तेजी से चल नहीं पाता था। एक दिन घर में बिल्ली आई और उसने उस चूजे को मार दिया। उसके मरने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गया। स्टार्ट में ही वो अपने शेल को तोड़ नहीं पाया, जिससे वो स्टार्ट से अपने कंफर्ट जोन के अंदर था। एक कमजोर चूजा था और जब बिल्ली ने उस पर हमला किया तो वो अपनी जान नहीं बचा पाया। ठीक उसी तरह अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करता है, जिससे वो हमेशा नई चीजों को सीखता है और चीजों को सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ता है। नंबर 2, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। दोस्तों, मेरा एक दोस्त था जो हमेशा अपने काम करने के लिए
सही टाइम का वेट करता था। वो मुझसे बोलता था कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और ऐसा बोलकर वो अपने सारे काम को अवॉइड करता था। देखते ही देखते एग्जाम आ गए। मैंने उससे कहा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा 2 दिन में शादी है, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बाद उसने कहा कि उसे गांव जाना है और ऐसे करते करते वो सही टाइम का वेट के चक्कर में कुछ पढ़ नहीं पाया। उसकी सिचुएशन बेकार से और बेकार होने लगी और एग्जाम आने पर वो कुछ पढ़ नहीं पाया और फेल हो गया। ऑथर बताते हैं कि एक सुपीरियर मैन कभी भी अपने वर्क के लिए राइट टाइम का वेट नहीं करता। वो आज से ही अपने गोल पर काम करना स्टार्ट करता है। ऑथर के अकॉर्डिंग राइट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं। एक सुपीरियर मैन अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखकर अपने काम को करता है और उसे टाइम पर कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप जिम ज्वाइन करो, उसे टालो नहीं, अपने गोल पर काम करो। स्मॉल और बिग वर्क के बारे में ना सोचो, वर्क पर फोकस करो और उसे कंप्लीट करो, जिससे आप बिना टाइम का वेट किए अपने काम को पूरा करके एक रियल मैन का नेचर शो कर सकते हो। नंबर 3, डोंट फेक योर एज। दोस्तों, एक रास्ते पर कुछ सांप के बच्चे थे। तभी रास्ते से एक आदमी आता है। सांप के बच्चों को देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ पर खड़ा होकर उनके जाने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो भी सांप के बच्चों को देखकर डरने लगता है। तो पहला आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी सांप से डर लग रहा है? वो बोलता है, अरे नहीं, मैं सांप से डर नहीं रहा, बल्कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके ऐसे बोलने से सामने वाले पर्सन को लग रहा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं सांप के जाने का वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर तीसरा आदमी आता है। सांप को देखकर वो भी डर जाता है, लेकिन वो उन दोनों को बताता है कि जब तक हम सांप को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तब तक सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो हिम्मत बांध के आगे चला जाता है। ठीक इसी तरह हमारे लाइफ में भी 3 टाइप के इंसान होते हैं। पहले वो लोग जो अपनी कमियों को दूर नहीं करते, जो अपनी कमियों को पहचानते हैं लेकिन उसे अच्छा करने की कोशिश नहीं करते। जैसे अगर कोई मोटा है तो वो पतला होने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि मोटा होने से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वह अपने आप को फिट नहीं करना चाहता, ठीक उस पहले इंसान की तरह। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके अंदर बुराइयां होती है, कमियां होती है, लेकिन वो अपनी झूठी बातों से अपनी बुराइयों को छुपाते हैं और लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं। और तीसरे वो इंसान होते हैं जो अपने बुराइयों को देखकर अपने अंदर की कमियों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी कमियों को जल्दी से जल्दी दूर कर सके, जिससे बाद में उन्हें कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक सुपीरियर और रियल मैन अपनी कमियों को छुपाते नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए उस पर काम करते हैं, और ये सुपीरियर मैन का नेचर होता है। अगर आप भी एक सुपीरियर मैन बनना चाहते हो तो आपको भी अपनी कमियों को छुपाना नहीं, बल्कि उस पर काम करना पड़ेगा, उसे दूर करके अपने आप को उस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा। नंबर 4, चूज समवन हु एक्सेप्ट्स यू। दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि हमें लाइफ में ऐसे पार्टनर को चूज करना चाहिए जो हमें पसंद करता हो, ना कि हम उसे पसंद करते हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को चूज करोगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप कभी भी अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं रह पाओगे। एक सुपीरियर मैन हमेशा उस रिलेशनशिप को चूज करेगा जहां सामने वाला पर्सन उसे पसंद करता हो, जहां सामने वाला पर्सन उसकी वैल्यू करता हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो। अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता तो ऐसे पार्टनर का होना और ना होना एक जैसा ही होता है। इसलिए एक सुपीरियर मैन हमेशा उस पर्सन को चूज करता है जो उनकी रिस्पेक्ट करे और वो भी उनकी रिस्पेक्ट करे। नंबर 5, एंजॉय क्रिटिसिज्म। हम में से ज्यादातर लोग एक जैसे होते हैं। अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हम उससे अपसेट हो जाते हैं और उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। लड़के हो या लड़कियां, किसी को भी अपनी बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता। ऑथर बताते हैं कि जो रियल मैन होते हैं वो अपने क्रिटिसिज्म से बुरा नहीं मानते, बल्कि उन्हें इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जो एवरेज लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को अपने ईगो पर ले लेते हैं और दूसरों के बारे में अलग सा ओपिनियन बना लेते हैं। एक रियल मैन मस्कुलिन नेचर का होता है, जो ना दूसरों की बुराइयां करता है और ना ही किसी की बुराइयों करने पर उसे गुस्सा होता है, और वहीं पर
जो लोग मैस्कुलिन नेचर के नहीं होते वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करने में लगे होते हैं, और जब कोई उनकी बुराइयां करता है तो वो उसे अपने दिल पर ले लेते हैं। इसलिए एक रियल मैन क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लेता। अगर आप एक रियल मैन बनना चाहते हो तो आपको भी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना होगा। दोस्तों, मैंने ये बातें द वे ऑफ सुपीरियर मैन बुक से बताई है, जिसके ऑथर है डेविड डेडा। इस बुक में ऑथर एक सुपीरियर पर्सन बनने के साइंस और पॉइंट्स को बताते हैं, जिसका यूज करके आप एक सुपीरियर पर्सन बन सकते हो, अपने मैस्कुलिन नेचर को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसलिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर हर बार उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर मैस्कुलिन नेचर है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।